रेकी करने वाले लड़के ने फ़ोन किया आयुषी को कि तुम्हारी मम्मी निकल गई हैं, क्लिनिक गई हैं। अब ये भी था कि साथ में भाई है, कहीं भाई भी ना मारा जाए। आयुषी ने प्लान बनाया। जैसे ही उस लड़के ने बताया जो रेकी कर रहा था कि माँ तुम्हारी क्लिनिक में है, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, कहा माँ मुझे बहुत अर्जेंट आपसे बात करनी है, आप 5 मिनट के लिए घर आ सकती हो। माँ ने कहा कि बेटा मैं तो उसको लेकर आई हूँ भाई को दिखाने। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब तक डॉक्टर देखेंगे, उसकी फिजियोथेरेपी भी चल रही थी, वो करेंगे, उसमें 1 घंटा लगेगा, आप उसको डॉक्टर के पास छोड़कर आ जाइए, 5 मिनट लगेगा। माँ को लगा बेटी एक तो छोड़कर दूर गई है, नाराज़ है, चलो बेटी की बात मान लेते हैं, बेटी बुला रही है, शायद बदल गई हो, वापस घर आना चाहती हो। इस उम्मीद में माँ क्लिनिक से बाहर निकलती है। एक सुपारी किलर क्लिनिक के बाहर भी था। जैसे ही वो बाहर निकली और अकेली, उसने सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर बैठे अपने दूसरे साथी को फ़ोन किया कि वो अकेली जा रही है। अब उसे पता था कि एक सड़क किनारे चलते हुए वो अपने घर तक जाएंगी। सड़क किनारे वाले ने जब देखा कि वो सड़क के करीब आ रही, तब उसने स्कॉर्पियो वाले को सिग्नल दिया। जैसे ही सिग्नल मिला, 100 मीटर दूरी पर खड़ा स्कॉर्पियो तेजी के साथ 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रफ्तार थी, स्पीड, और बिल्कुल सड़क किनारे चल रही, नीरज को टक्कर मारता है। नीरज सड़क की इस तरफ से उस तरफ उछल कर गिरती, करीब दूरी पर। उधर 2 लोग बैठे थे, वो भी उसकी वजह से घायल हो जाते हैं और स्कॉर्पियो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग देखते हैं, उन्हें पता था कि ये यहाँ रहती हैं। फिर आयुषी को फ़ोन जाता है, आयुषी पहुँचती है, रोती है और अपने मामा को फ़ोन करती है कि मामा किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, मम्मी नहीं रही। मामा सुनकर बदहवास आते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल तब तक पहुँच चुके थे, डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर चुका था। फिर उनकी लाश उसी रात गांव ले जाया जाता, राजस्थान में ही गांव ले जाने के बाद अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन गांव में उस अंतिम संस्कार के दौरान और मौत के बाद से मामा एक चीज़ महसूस करते हैं कि आयुषी के हाव भाव बदले हुए। उन्हें लगा एक बेटी जिसके 1 साल पहले जिसने अपने पापा को खोया और अभी माँ की मौत हुई है, लेकिन उसके रंग ढंग अलग दिख रहे। उन्हें शक हुआ। जानकार पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया, सिर्फ एक लाइन कही कि सिर्फ चेक करो, जांच कर लो कि एक्सीडेंट है कि नहीं। अब राजस्थान हाई कोर्ट में एक सरकारी कर्मचारी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। पुलिस वालों से कहा गया, पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पहली जो तस्वीर सामने आई वो यही सीसीटीवी तस्वीर आई उस घर के सामने से, जिसमें वो स्कॉर्पियो एक उड़ाते हुए जा रहा। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए दूर दूर तक। उन तस्वीरों में अजीब चीज़ पाई। उन्होंने देखा कि जिस वक्त नीरज सड़क के किनारे चल रही थी, बिल्कुल किनारे थी, सड़क खाली थी, कोई नहीं था, ना दूसरी गाड़ी थी, फिर भी स्कॉर्पियो किनारे आकर टक्कर मारता है। इसका मतलब है ये अनजाने में नहीं, जानबूझकर हुआ। और सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा गया कि एक दूसरे सीसीटीवी में स्कॉर्पियो 100 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी हुई है काफ़ी देर से, और जैसे ही नीरज सड़क पर आती हैं वो गाड़ी स्टार्ट होती है। एक और सीसीटीवी से पता चला कि इसी सड़क की दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो लड़का मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और सीधे चला जाता है। वो पलट कर ये भी नहीं देखता कि एक्सीडेंट हुआ, इस लेडी का क्या हुआ। अमूमन लोग एक बार देखते हैं। आगे के सीसीटीवी फुटेज देखा तो देखा वहाँ एक और मोटरसाइकिल, उस पर एक और लड़का, और ये लड़का जो मोटरसाइकिल से गया उसने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी, उसके मोटरसाइकिल पर बैठा और वहाँ से दोनों निकल गए। एक और सीसीटीवी में देखा कि वही स्कॉर्पियो कार जो आगे से जिसके सब टूट फूट गए, वो लावारिस कहीं पार्क। जब ये सारी चीज़ें देखी तो सबसे पहले पुलिस स्कॉर्पियो तक पहुंची। उसके नंबर से पता चला हरियाणा का नंबर था। नंबर प्लेट से ओनर तक पहुंची। ओनर ने कहा साहब ये गाड़ी है तो मेरी, पर एक शख्स हेमंत नाम का ये किराए पर ले गया 35,000 रुपये में। उसने कहा कहाँ का है? अब हेमंत उसी गांव का था जिस गांव की ये नीरज थी।
हेमंत को जब उठाया गया तो हेमंत ने कहा कि साहब मैंने तो ये गाड़ी किराए पर ली थी मोहनलाल के कहने पर। मोहनलाल यानी आयुषी का ताऊ। अब पुलिस मोहनलाल के पास पहुंची। मोहनलाल के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने अपने अंदाज में पूछा, मोहनलाल खुल गया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। अब जब कहानी बताई और पुलिस ने सुना तो पुलिस खुद सन्न और हैरान कि एक बेटी अपनी माँ के मर्डर की प्लानिंग कर रही है और सुपारी दे रही है। 7 लाख का बजट रखी हुई है उसके मौत के लिए। पुलिस अब गांव पहुंचती है क्योंकि अभी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, पूरा गांव सोगवार है, सब शोक मना रहे हैं। और पुलिस कहती है आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कानून की पढ़ाई करने वाली 24 साल की ये लड़की पुलिस को कानून पढ़ाने लगती है कि आप मुझसे इस तरह पूछताछ नहीं कर सकते, आप मुझसे इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। पुलिस वालों को लगा कि एक तो माहौल अलग है। पुलिस वालों ने बड़ी हिकमत से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया और उससे कहा कि देखो गलत मत समझो, तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट में मौत हुई है, एक्सीडेंट के केस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो तुम्हारे बयान दर्ज करने हैं, तुमको बस पुलिस स्टेशन तक चलना उसी गाँव के। लड़की को लगा कि चलो ठीक है ये बयान दर्ज करेंगे मेरा। पुलिस की गाड़ी में बैठी। एक बार गाड़ी में बैठी फिर पुलिस की गाड़ी उस गांव के थाने नहीं पहुंची, सीधे जयपुर आ गई। जयपुर में लाने के बाद अब वो पहले तो शोर मचाने लगी, आपने क्या किया, क्यों लाया, उसके तेवर ही अलग थे। फिर पुलिस ने कहा रुको। उसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले गई। तब तक ताऊ का कि 4 सुपारी किलर, वो स्कॉर्पियो गाड़ी थाने में थी, सीसीटीवी के फुटेज पुलिस वालों के सामने, सबको जब एक साथ दिखाया उसके तेवर कम हो गए। फिर पुलिस ने कहा अब तुम कबूल कर लो। और तब आयुषी ने कबूल किया कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी माँ की वो सरकारी नौकरी चाहिए थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और इसलिए उसने अपनी माँ को मार डाला। और ये उसी थाने की तस्वीर है जिससे वो बाहर आई थी और फिर अंदर गई। इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस कहानी का खात्मा आयुषी की इसी तस्वीर से करूं।